नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी, राज्यपाल की सूची पढ़ रहे हैं, उसमें मिलाप चंद जैन के बारे में पढ़ लिया था। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1990 में ही रहा है, 3 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक। ठीक है। अब 13 फरवरी 1990 के बाद में अगले जो राज्यपाल बनाया जाता है वो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय को बनाया जाता है। तो अगला नाम लिखो विद्यार्थियों, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। और इनका जो जीवन काल रहा है वो 1933 से शुरू होता है और 2022 तक रहता है। और कार्यकाल लिख सकते हैं आप इनका, 14 फरवरी 1992, सॉरी मेरा दिमाग काम कम कर रहा, 1990 1990 से लेकर 25 अगस्त 1991 तक। लिख लिया। अगला लिखो विद्यार्थियों, स्वरूप सिंह। कौन है? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह का जीवन काल लिखो, 1917 से 2003 तक। 1917 से 2003। और इनका कार्यकाल लिखो, इससे पहले वाले का कब समाप्त होता है? तो इसका लिखो 25 अगस्त, सॉरी 26 अगस्त 1991 से लेकर 4 फरवरी 4 फरवरी 1992 तक। 4 फरवरी 1992 तक लिख लो, विवरण में लिखो। ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। देखो विद्यार्थियों, होने को तो ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय गुजरात के थे। कहाँ के राज्यपाल थे? गुजरात के राज्यपाल थे। और इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंप रखा था। और एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो लिखिएगा, ये गुजरात के राज्यपाल थे, राजस्थान का इनको अतिरिक्त प्रभार सौंप रखा था। लिख लिया। अगला राज्यपाल का नाम लिखो, एम चेन्ना रेड्डी। एम का पूरा नाम है विद्यार्थी मर्री, मर्री चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी यानी मर्री चेन्ना रेड्डी। और 1919 से लेकर 1996 तक इनका जीवन काल रहा है। और 5 फरवरी को 1992 आएगा, 4 फरवरी इससे पहले था। 5 फरवरी 1992 में इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। और 30 मई 1993 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहते हैं। अगला राज्यपाल का नाम लिखो विद्यार्थियों, धनिकलाल मंडल। क्या नाम है? धनिक लाल मंडल। देखो लिस्ट तो इनकी बढ़िया रहती है, पीएम की, राष्ट्रपति की, इनकी ठीक है। अभी राज्यपाल तो बहुत सारे बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे न्यायाधीश बन चुके हैं। तो और इनका कोई, भाई कम से कम चलो कोई सीएम बनेगा 5 साल तक तो रहेगा वो, तो हर 5 साल बाद में तो ज़्यादा संख्या नहीं होती इनकी। अब ये तो कोई 15 दिन रह रहा है, कोई साल भर रह रहा है, कोई 1.5 साल रह रहा है, तो वो तो बहुत सारे हो जाते हैं फिर। तो इनकी लिस्ट से कई बार सवाल नहीं बनते। लेकिन आजकल तो विद्यार्थी जब मुख्य सचिव
जैसे पदों की सूची से क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसके बारे में कोई पढ़ता ही नहीं मुख्य सचिव के बारे में, तो इनसे तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना। अब देख लो, तो दिन प्रतिदिन एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ आपको। तो धनिक लाल मंडल जीवन काल लिख लिया क्या इनका? 1932 से लेकर 2022 तक, 1932 से लेकर 2022 तक, लगभग 90 साल। हाँ भाई, लिखिएगा, कार्यकाल लिखो, 31 मई 1993 से लेकर 26 जून 1993। हाँ, 1993, 31 मई से लेकर 26 जून तक लिखो। हैं? कार्यवाहक थे, लिख लिया विद्यार्थियों। ये धनिकलाल मंडल है ना, हरियाणा का राज्यपाल था। कहाँ का? हरियाणा का राज्यपाल था। राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था इनको। देखो, ये हरियाणा के राज्यपाल थे, जिन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। अगला लिखो विद्यार्थियों, बलीराम भगत। बलीराम भगत जीवन काल लिख लो, 22 से लेकर 1922 से लेकर 2011 तक। और इनका टाइम पीरियड लिखो विद्यार्थियों, 30 जून 1993। मैंने कहा ना, बीच में वो खाली रहता है तो जस्टिस देख लेता है। 30 जून 1993 से लेकर 30 अप्रैल 1998। थोड़ा सा जंप लगाया है, अप्रैल 1998 तक। लिख लिया, बलीराम भगत हो गया। अब लिखो अगला, दरबार सिंह, 27 से लेकर 98 तक। 1927 से लेकर 1998 तक इनका जीवन काल रहा है। कार्यकाल लिखो, 1 मई 1998 से लेकर 24 मई 1998 तक। 1 मई 1998 से लेकर 24 मई 1998। विद्यार्थी, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जिनका 24 मई 1998 को पद पे रहते हुए क्या हो गया? निधन हो गया। लिखिएगा, 24 मई, विवरण में लिखना, 24 मई 1998 को पद पे रहते हुए निधन हो गया था। पद पे रहते हुए निधन। लिख लिया, अगला लिखो विद्यार्थियों, NL टिब्रेवाल। टिब्रेवाल या वाला ना, NL टिब्रेवाल या टिब्रेवाला, पूरा नाम लिखो इसका, नवरंग लाल टिब्रेवाला।
टिब्रेवाल। जीवन काल लिखो इसका, 1937 से, देख लेना आप, श्रद्धांजलि जब दो तब 1937 से डॉट डॉट कर दो। कार्यकाल लिखो 25 मई 1998, क्योंकि 24 को मृत्यु होगी थी ना। 25, अरे भाई दरबार सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 24 मई 1998 को, तो इसको 25 मई को बनाया गया था। कब बनाया था? 25 मई 1998 से लेकर 15 जनवरी 1999 तक। 15 जनवरी 1999 तक। देख लिया? अगला लिखो, अंशुमान सिंह। अंशु, राजस्थान का राज्यपाल का नाम लिखो अगला, अंशुमान सिंह। जीवन काल लिख लो 1935 से 1921। 1935। अगला 2021 से आएगा ना, तो कोई बात नहीं, 1935 से लेकर 2021 तक। लिख लिया? 16 जनवरी को इससे पहले वाले का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, नहीं सॉरी 15 जनवरी को, तो इसका कब से स्टार्ट होगा? 16 जनवरी 1999। कार्यकाल लिखो इसका, 16 जनवरी 1999 से लेकर 13 मई 2003 तक। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, निर्मल चंद जैन। निर्मल चंद जैन। लिख लिया निर्मल चंद जैन? इससे पहले वाले का कार्यकाल समाप्त कब होता है? 13 मई को, तो इसका स्टार्ट कब होगा? 14, एक मिनट, 14 मई। कार्यकाल लिखा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, कार्यकाल में लिखना, जीवन काल मत लिख लेना। 14 मई 2003 से लेकर 22 सितंबर को सलट गया, 22 सितंबर 2003 तक। इसका टाइम पीरियड लिख लो विद्यार्थी, पूरा जीवन काल लिख लो इसका, 1924। 24 लिख रखा है, 24 से लेकर 2003 तक, 1924 से लेकर 2003। लिखो, विवरण में लिखो, पद पे रहते हुए क्या हो गया? निधन। देखो इनका पद पे रहते हुए निधन हो गया था। अगला लिखो, कैलाशपति मिश्र। अगला राज्यपाल का नाम क्या है? कैलाशपति मिश्र। 1923 से 1912 तक, नहीं 1923 से 2012 तक इनका जीवन काल रहा है। और इनका कार्यकाल लिख लो, 22 सितंबर 2003 से लेकर 13 जनवरी 2004। लिख लिया? लिखो, ये गुजरात के राज्यपाल थे, इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
लिख लिया। अगला लिखो, मदन लाल खुराना 36 से लेकर 18 तक। 36 से लेकर 18 तक। और इनका कार्यकाल लिखो, 14 जनवरी 2004 से लेकर 1 नवंबर 2004 तक। 1 नवंबर 2004 तक। देखो, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला लिखो, टीवी राजेश्वर 1926 से 2018 तक। 1926 से लेकर 2018 तक। 2018 तक कार्यकाल लिखो। कब से स्टार्ट होगा? 1 नवंबर 2004 से लेकर 8 नवंबर 2004 तक। देखो, ये यूपी के राज्यपाल थे। इन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अभी जिंदा है ना? हाँ भाई। देखो, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 1934 में जन्म हुआ, महाराष्ट्र से संबंधित है। और राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल लिख लो। 8 नवंबर 2004 से लेकर 7 तक रहेगी ये, 23 जून 2007 तक। देखो, ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। सही ना? देखो, इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। जून 2007 में क्या दे दिया था इन्होंने? त्याग पत्र दे दिया था। क्यों? क्योंकि इनको राष्ट्रपति बनना था। अगला लिखो विद्यार्थियों, AR किदवई, डॉक्टर AR किदवई। ए का मतलब विद्यार्थियों अकलकुर, और आर का मतलब रहमान, अकलकुर रहमान किदवई। कार्यकाल लिखो इनका, 23 जून 2007 से शुरू होता है और 6 सितंबर तक रहते हैं 2007 में। लिखो, यह हरियाणा का राज्यपाल था जिसे राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। लिख लिया विद्यार्थी यहां तक? आना तो बोलो रे। आगे बढ़ो। शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह 1932 से 2009, 1932 से 2009 इनका जीवन काल रहा है। कार्यकाल लिखो, 6 सितंबर 2007 में शुरू होता है
और 1 दिसंबर 2009 को समाप्त हो जाता है। 1 दिसंबर 2009 को। लिख लिया? लिखो, इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। इनका भी पद पर रहते हुए निधन हो गया था। कब? 1 नवंबर को, सॉरी 1 दिसंबर 2009 को। अगला लिखो, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती प्रभा राव 1935 से लेकर 2010 तक इनका जीवन काल रहा है। कार्यकाल लिखो विद्यार्थियों इनका। 2 दिसंबर 2009 से लेकर 24 जनवरी 2010 तक। और दूसरा कार्यकाल लिखो, 25 जनवरी 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक। देखो, ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी। इन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा हुआ था। क्या? राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। और विद्यार्थियों, 26 अप्रैल 2010 को पद पे रहते हुए इनका क्या हो गया? निधन हो गया। लिखो, शिवराज पाटिल 1935 में जन्म हुआ, महाराष्ट्र से संबंधित है और लगातार कर लेना। और अट्ठाईस अप्रैल 2010 को बनेंगे और 12 मई 2012 तक रहेंगे। 12 मई 2012। आने वाली वो घड़ी भी नजदीक है ना। देखो, ये पंजाब का राज्यपाल था। राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। लिख लिया? लिखो, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, जन्म हुआ इनका 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। कहाँ से संबंधित है ये? कर्नाटका की। और 12 मई 2012 को इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। 12 मई 2012 और 7 अगस्त 2014 तक रहता है। 7 अगस्त 2014 तक इनका कार्यकाल रहता है। लिख लिया? अब लिखो, राम नाइक, महाराष्ट्र से संबंधित है। 1934 में इनका जन्म हुआ और 8 अगस्त 2014 को 8 अगस्त 2014 से लेकर 3 सितंबर 2014 तक यूपी के राज्यपाल थे। विद्यार्थी है, कहाँ के थे? यूपी के राज्यपाल थे और राजस्थान का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया था। अगला लिखो, कल्याण सिंह 1932 से लेकर 1921 तक
और इनका संबंध यूपी से है। और 4 सितंबर 2014 को बने थे। 4 सितंबर 2014 को राज्यपाल बनाया विद्यार्थी इनको, और 8 सितंबर तक रहेंगे। 8 सितंबर 2019 तक। 14 से डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए? 19। अगला लिखो विद्यार्थियों, कलराज मिश्र 1941 में जन्म हुआ, यूपी से संबंधित है। फोटो आपको दिखाई दे रही है। और इनका कार्यकाल 9 सितंबर 2019 से लेकर 30 या 31, बात एक ही हो, 30 जुलाई 2000, कन्फर्म 24। देखो देखो विद्यार्थियों, इनका वैसे तो ना किसी पार्टी का नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये भाजपा पार्टी से संबंधित है। कौन सी पार्टी के हैं? भाजपा पार्टी से संबंधित है। अभी वर्तमान लिख लो, हरिबाऊ किशन राव बागड़े। कई जगह ऐसा भी मिलता है, हरिबाऊ के बागड़े, हरिबाऊ के बागड़े, लिख लिया। 1945 में जन्म हुआ है और महाराष्ट्र से संबंधित है। और राजस्थान के राज्यपाल कब बने? 31 जुलाई को बने, और 2024 में बने, और कंटिन्यू है। मतलब जब तक राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रहता है? जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। यानी कि द्रौपदी मुर्मू के चाहने तक हमारे माननीय हरिभाऊ किशन राव बागड़े अपने पद पर बने रहेंगे विद्यार्थी। और द्रौपदी मुर्मू कब चाहेंगी? जब केंद्र का मंत्रिपरिषद चाहेगा। और केंद्र का मंत्रिपरिषद का मतलब जब तक पीएम चाहेगा। पीएम मतलब मोदी जी। मोदी जी जब तक चाहेंगे तब तक। देखिएगा, ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष, जैसे अभी वासुदेव देवनानी जी है ना राजस्थान के, ऐसे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं विद्यार्थी है। और ये भी कौन सी पार्टी से रिलेटेड होंगे? बीजेपी माइंड है। देखो, बीजेपी पार्टी से ये महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। देखिएगा, बीजेपी पार्टी के हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और मैंने आपको कहा था विद्यार्थियों, अलग अलग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसी राजनीतिक दल वाले को इस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पद संवैधानिक पद है, गरिमापूर्ण पद है। अगर आप किसी पार्टी विशेष के होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस पार्टी वालों को सपोर्ट करते हैं, ऐसा मानना होता है। बल्कि इस पद पे आने के बाद में शपथ ली जाती है कि भाई किसी भी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करोगे आप। लेकिन फिर भी देखो, मानव है, थोड़ी बहुत का हो ही जाता है। हम्म। हाँ भाई, राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह बताना। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ध्यान रखना। और किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, भाई जरूर थोड़ी आप राजस्थान का पढ़ा रहा हूं तो अन्य राज्य का भी तो पूछ सकते हैं। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, नोट डालो। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल।
अब विद्यार्थियों अपने को लगता है राज्यपाल के तो मजे ही मजे हैं भाई। ठीक है, देखो विद्यार्थियों अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दें आप, क्योंकि आपको पता है, सुबह से लेकर शाम अब तक कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो कई बार मेरी जीभ भी लड़खड़ाने लग जाती है। जैसे आपका पेन, आपके हाथ यूं झटके मारते हो ना आप, ऐसे मेरी जीभ में भी दिक्कत आ जाती है, पेन में भी दिक्कत आ जाती है। हाँ, अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट तो है, ये बात तो सही है। देखो रहना भी चाहिए विद्यार्थियों को। तो किसी भी राज्य की पहली महिला जो राज्यपाल है वो कौन बनी थी विद्यार्थियों? सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी विद्यार्थियों। और किसी न किसी राज्य में तो बनी होगी। कहाँ पे बनी थी? यूपी में। लिख लो ब्रैकेट में, उत्तर प्रदेश की बनी थी। पहली बार राज्यपाल जो महिला राज्यपाल बनी वो यूपी में बनी, और कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी विद्यार्थी। आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और 8 मार्च को किसका बर्थडे होता है? किसका जन्मदिन होता है विद्यार्थियों? इस दिन जन्मदिन आता है वसुंधरा राजे का, जो राजस्थान की पूर्व सीएम है। और विद्यार्थियों, अगर पूछा जाए आपसे, ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने में इनका योगदान है सीएम का, इनका योगदान नहीं है, वो तो संयोग बस इनका बर्थडे होता है इस दिन। ठीक है। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है विद्यार्थियों 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को क्या हुआ था? सरोजिनी नायडू का बर्थडे आता है, यानी कि इनकी जयंती। अब नहीं है इस दुनिया में तो जयंती बोलेंगे। देखिएगा नोट, सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को आती है। कब आती? 13 फरवरी को आती है। 13 फरवरी को आती है। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो किसकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला, हाँ, महिला राज्यपाल थी विद्यार्थियों। सरोजिनी नायडू को और जगह भी पढ़ेंगे हम, जब कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होंगे ना, उनमें भी पढ़ेंगे। एनी बेसेंट कांग्रेस के अधिवेशनों की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो विदेशी महिला थी। और पहली भारतीय कौन बनती है? सरोजिनी नायडू बनती है। आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो अभी तो। हाँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, इतना याद रखना। नोट, 8 मार्च को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, 8 मार्च को ही राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन भी आता है, या जन्म दिवस भी मनाया जाता है।
देखो विद्यार्थी, ये सवाल हजारों बार पूछा जा चुका है। कौन सा सवाल? राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान किसने बताया? सरोजिनी नायडू ने। लिखिएगा, सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल कहा था कि, छोटा की, सरोजिनी नायडू ने कहा था कि में छोटा ई की मात्रा आएगी, डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करो। कहा कि राज्यपाल में, जैसे राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। पहले 6 लिख दो, बाद में 9 लिख दो, छोटा छोटा। लिख लिया विद्यार्थियों? राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन थी? राजस्थान की पहली महिला सीएम वसुंधरा राजे थी। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिएगा, राजस्थान में अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल बन चुकी हैं। तीन महिलाएं राज्यपाल बन चुकी है। पहला, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बनी कि नहीं बनी? नाम लिखाया कि नहीं लिखाया? दूसरा नाम लिखो, श्रीमती प्रभा देवी। श्रीमती प्रभा, हाँ प्रभा राव, प्रभा देवी, कोई दिक्कत नहीं, प्रभा देवी। और एक लिखो मार्गरेट एल्वा। 3 महिलाएं राज्यपाल बन चुकी विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थी, प्रभा की माँ कैसी है? प्रतिभाशाली है। तो 3 महिलाएं रह चुकी है, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा और प्रतिभा पाटिल। देखिएगा, राजस्थान की प्रथम और एकमात्र महिला जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई हो, राजस्थान की सॉरी, राजस्थान की प्रथम और एकमात्र महिला जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गया था? निधन हुआ हो। का नाम क्या है? प्रभा राव। देखो, राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्होंने सबसे पहले पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया, उनका नाम क्या आएगा? मदन लाल खुराना। क्या नाम आएगा? मदन लाल खुराना थे विद्यार्थियों। देखो, राजस्थान के दूसरे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रथम महिला जिसने पद से त्याग पत्र दिया, प्रतिभा पाटिल। देखो, राजस्थान के दूसरे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और राजस्थान की प्रथम महिला
जिसने पद से त्यागपत्र दिया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जिसने अपने पद से त्यागपत्र दिया, उसका नाम क्या आएगा? प्रतिभा देवी सिंह ने तो दिया था। देखो, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, जैसे अभी ओम बिरला है ना, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बलीराम भगत कौन रहे हैं? बलीराम भगत। देखो, राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया हो, हटाता कौन है? राष्ट्रपति। रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। राजस्थान की पहली घटना जो पहली बार बर्खास्त हुआ राजस्थान का राज्यपाल, उसका नाम क्या है? बलीराम भगत। पूरे भारत का उस राज्यपाल का नाम बताओ जिसे पहली बार बर्खास्त किया गया। पूरे भारत में किसी भी राज्य का हो सकता है। देखिएगा, नोट, भारत में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी, प्रभुदास पटवारी को पहली बार बर्खास्त किया गया था। पूरे भारत में पहली बार बर्खास्त किसको किया? प्रभुदास पटवारी को। ये कहाँ का राज्यपाल था? तमिलनाडु का। लेकिन राजस्थान में पहली बार बर्खास्त किसको किया? रघुकुल तिलक को किया। विद्यार्थी, रघुकुल तिलक को कब किया? कब है इसका कार्यकाल? कार्यकाल देखो देखना, रघुकुल तिलक का कब है? 80 की 81 के आसपास देखना। रघुकुल तिलक का है? नहीं मिला? 81 तक। तो देखो, रघुकुल तिलक को विद्यार्थियों 1981 में बर्खास्त किया था। कब किया था? और प्रभुदास पटवारी को 1980 में बर्खास्त किया था। तो पूरे भारत की पहली घटना कहाँ पर देखी जाती है ऐसी? तमिलनाडु में। और राजस्थान में कब देखी जाती है ऐसी पहली घटना? 81 में देखी जाती है, जब बलीराम भगत को, सॉरी, इसको रघुकुल तिलक को किया जाता है तब। लिखो, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, राजस्थान का सर्वाधिक कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। हाँ, गुरुमुख निहाल सिंह। लिखो, राजस्थान का पहला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। राजस्थान का पहला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, बताओ। राजस्थान का पहला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, विद्यार्थियों बताओ। दरबार सिंह। दरबार सिंह। हाँ? ये लिखा हुआ ना? ऐसा वैसे कैसे कर रहे हो? दरबार सिंह कौन रहे? राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, दरबार सिंह। कब निधन हुआ था इनका? 24 मई 1998 को। देखो, एक नोट डालो, राजस्थान के 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी राजस्थान के 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। कितने? 4। और इन चारों का नाम लिखो।
सबसे पहले नाम किसका आएगा? दरबार सिंह, क्रम से लिखा देता हूँ, दरबार सिंह। कब से कब तक? नहीं सॉरी, कब कब निधन हुआ था इनका? 1998 में निधन हो गया था, हुआ कि नहीं हुआ? अगला लिखो, निर्मल चंद जैन, निर्मल चंद जैन। और इनका निधन हुआ था विद्यार्थियों 2003 में, 2003 में। तीसरा लिखो, शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार। ये ऐसे सवाल बनते हैं कई बार है ना। और ये कब डेथ कब हुई थी इनकी? 2009 में। अब इनका कार्यकाल याद नहीं ना आपको, इसलिए 2009 में। और चौथा है प्रभा, प्रभा राव, महिलाएं। और इनका निधन हुआ था 2010 में। तो महिलाओं में तो केवल एक है और बाकी ये 3 पुरुष है। और ऑल ओवर में पहला नंबर किसका आएगा? दरबार सिंह का। और प्रभा राव का ऑल ओवर में कौन सा नंबर आएगा? 10वां। और महिलाओं में कौन सा आएगा? पहला आएगा विद्यार्थियों। तो इस प्रकार ये जो लिस्ट थी इनकी, ये लिस्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाती है। अभी भी राज्यपाल से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट बच रहे हैं, उनके ऊपर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।